वज़ीर-ए-आज़म गैस की कीमत में इजाफे पर बरहम। ओगरा की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत की। 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान पेश करने का भी कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 हफ्तों में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिश कर्ज का हल निकालने की भी हिदायत की। आवाम महंगाई के लिए हो जाए तैयार, गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। सुई नॉर्दर्न के साल में तीसरी बार गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर ओगरा में समाअत। चेयरमैन ओगरा ने रिमार्क्स में कहा, गैस की नई कीमतों में 1 जुलाई 2024 से इजाफा होगा। जरूरी नहीं कि सुई नॉर्दर्न गैस ने जितना इजाफा मांगा उतना दे दिया जाए। कोई भी मकामी आलमी इदारा हमें कीमत बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता। गैस की कीमतों को मरहलावार बढ़ाना हो चाहिए। तर्जमान एप्टमा ने कहा, गैस की कीमतों की वजह से 2023 में जीडीपी की शरह कम हुई। प्रोटेक्टेड सारिफ से $1.17 कीमत वसूल की जाती है, जो पैदावारी लागत से कम है। अमेरिका यूरोप से महंगी बिजली पाकिस्तान में फरोख्त की जाती है। गैस की कीमतों में इजाफे से सनती पैदावार रुक जाएगी। आवाम पर महंगाई की लगार, गैस के बाद बिजली बम भी तैयार। बिजली की कीमतों में इजाफे का इंदिया। 10 सरकारी बिजली कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए 2,812 अरब रुपए मांग लिए। मजीद 4 बिजली कंपनियों की माली जरूरियात की मद में 1,845 अरब रुपए की दरख्वास्तें। इससे कबल 6 बिजली कंपनियों ने 967 अरब रुपए की माली जरूरियात की दरख्वास्तें दी। नेपरा की जानिब से बिजली कंपनीज की दरख्वास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत होगी। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी मांग ली। अटॉर्नी जनरल को तमाम तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, जिन मुल्जमान को कम सजाएं होनी हैं उनकी तफसील भी फराहम की जाए। फौजी अदालतों के केस में हुक्म इम्तना में समरी के मुताबिक तरमीम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने का फैसला। वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते। अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करें। दौरान समाअत जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील का बेंच के साइज पर एतराज 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की सदाकत दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों का दायरा इख्तियार तस्लीम ना करे तो बात खत्म हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बानी पीटीआई को 4 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाए। अदालत का जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला को हुक्म। दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिराबाद सिपरा ने की। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, कानून की बात तो ये मानते नहीं हैं, पता नहीं कौन फैसले कर रहा है। जब ऑर्डर होता है तो झूठ बोलते हैं कि वो पेश होने से इनकारी हैं। वफाकी वजीर अहद चीमा के बच्चों की फीस माफी पर इख्तलाफात। एचएसएन कॉलेज के गैर मुल्की प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर बाबर अली मुस्ताफी। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज के गवर्नर पंजाब से फीस माफी पर इख्तलाफ शुरू हुए। प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ के नाम खत में लिखा, इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से कोई और चॉइस नहीं बची। चंद अफराद की खातिर पॉलिसीज में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गई। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ और दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। अहद चीमा के बच्चों की फीस एचएसएन में ना पढ़ने के बायस माफ की गई। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, अहमद चीमा और उनकी अहलिया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। बच्चों ने एचएसएन कॉलेज में तालीमी सरगर्मियां छोड़ दी थी। तालिब इल्म के स्कूल छोड़ने के बाद फीस न लेने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने गुज़श्ता साल ही इस्तीफा दे दिया था। हमारी दरख्वास्त पर वो अगस्त 2024 तक ओहदे पर काम कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अहद चीमा ने कानून के मुताबिक फीस माफी की दरख्वास्त दी। बच्चे पढ़ नहीं रहे थे तो ना पढ़ने की फीस तो नहीं दी जाती। नॉर्थ कराची सेक्टर 5M में डाकू की फायरिंग। जाबाज नौजवान अब्दुर्रहमान सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लवाहिकीन, अजीज़ अकारब और मोहल्लेदारों की शिरकत। कराची शहर में अमन कायम ना हुआ तो ईद के बाद वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची को दहशत गर्दों डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मुतालबा करता हूँ कि हमारे बच्चों की हिफाजत का इंतजाम किया जाए।
बेजा लोगों की जानों का ज़िया रोका जाए। उनका कहना था कि कितनी उम्मीद से हम बच्चों को बड़ा करते हैं। ये नौजवान तालीम लेकर मेहनत करके मुल्क की खिदमत करने निकलते हैं तो डकैती या राहज़नी की वारदात में उनको शहीद कर दिया जाता है। हमारा सब्र अपनी तमाम हदूद को पार कर चुका, अब इसकी रोकथाम होनी चाहिए। रावलपिंडी में 12 साल लड़के का कत्ल, वालिदैन के इंसाफ के लिए दुहाई, कहा हमारा बेटा गली में खेल रहा था, बेकसूर मारा गया, हमें इंसाफ चाहिए। रावलपिंडी के इलाके खयाबानी सर सैयद में 2 ग्रुपों की लड़ाई में 12 साल मासूम रुहेल मारा गया। कराची शाह लतीफ टाउन में गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत, बच्चे के दादा ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में डायरेक्टर MDA, एक्सियन MDA नजीर अहमद भुट्टो, चेयरमैन इब्राहिम हैदरी और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है, मेरा पोता बाहर खेलने गया था, वापस घर नहीं आया। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से बच्चे की जान चली गई, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक रुकने पंजाब असम्बली चौधरी अदनान के कत्ल में अहम पेशरफ, कत्ल में सहूलतकारी करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अंजुम भट्टी को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। मुकदमे में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर, चौधरी दानियाल समेत 5 अफराद नामजद हैं। पतंगबाजी से हलाकतों के बाद पंजाब पुलिस का सूबे भर में क्रैकडाउन, 50 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज ने गुज़श्ता रोज पतंगबाजी में धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। सरगोदा में पतंग लूटने की कोशिश के दौरान कमसिन बच्चे को करंट लगने से मौत हुई। फैसलाबाद में 2 रोज कबल गले पर पतंग की डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार 22 साल आसिफ जहां बहक हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने का मामला पेशावर हाई कोर्ट में पहुंच गया। नून लीग और JUI ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए रिट दायर कर दी। दरख्वास्त मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया, मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ न लेना बदनीयती है। मुंतखब मेंबरान से हलफ लिया जाए ताकि सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सके। हलफ न लेने की सूरत में सेनेट इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ कौमी जमात है लेकिन रवैया छोटे बच्चों वाला है। PTI कौमी धारे में आए और मस्बत सियासत करे, मईशत के हवाले से तजावीज़ दे, आम आदमी के मसाइल हल करने में किरदार अदा करें। FBR की तंजीम नौ की जा रही है, इस हवाले से वज़ीर आज़म खुद ऐलान करेंगे। FBR डिजिटाइजेशन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा जो दे सकते हैं। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन के अज़मा बुखारी को नाजेबा इशारे, लीगी खवातीन अरकान का ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट। अज़मा बुखारी के ऐवान से जाने के बाद दीगर लीगी खवातीन भी ऐवान से चली गईं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि अगर साबित हुआ किसी ने नाजेबा इशारा किया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। टिकटॉकर हुकूमत की कॉस्मेटिक मामलात पर तवज्जो है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉर्म 47 की हुकूमत को चाहिए अवाम के लिए इकदाम करे। टिकटॉक और कॉस्मेटिक से हुकूमत नहीं चलने वाली। पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हमारे सारे अरकान एक दूसरे से राबते में हैं। हमारी तादाद पूरी है, हमें उम्मीद है हम अपनी दोनों सीटें निकालेंगे।